हेलो हेलो यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और आज के इस सेशन में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अंग्रेजी का जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, जहां से हम पता करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न जो है वर्ष 2022 में आए हैं और उससे हम कैसे सीख ले सकते हैं। 2023 के लिए आपको जो है प्रारूप दिखाएंगे प्रश्न पत्र का और पूरा दिखाएंगे कैसे कैसे जो है इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं प्रश्न पत्र पे। तो सभी हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, ये हमारा प्रश्न पत्र है जिसमें लिखा गया है सब कुछ। हमारा पेपर का कोड जो है यहाँ पर मैं बोल्ड में लिखा है जो कि 817 आपको दिख रहा होगा। ये 817 का जो है आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर मैं 917 जो है वो विषय का कोड लिखा है और उसके नीचे जो है प्रश्न पत्र का वर्ष लिखा है जो कि 2022 है। नीचे विषय का नाम जो कि अंग्रेजी है। नए पाठ्यक्रम के ऊपर जो है ये वाला प्रश्न पत्र है। ठीक है, और जो समय है इसको जो है हल करने का जो समय है वो है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक 70 अंक का ये पेपर है और इसका जो है पूरा जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो है हम अलग से वीडियो निकाल चुके हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप हमारा चैनल सर्व कर लेना, आपको मिल जाएगा इंग्लिश सिलेबस और क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वगैरह पे सब हमने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसको देखने से पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपके लिए ये जो है वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। और पूर्णांक 70 अंक का पेपर है। पहले 15 मिनट आपको जो है अलॉट करे जाएंगे पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर ABCD भागों में बटा हुआ है। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन सारे भागों में से कंपलसरी हैं और जो भी प्रश्न आप करेंगे उसके अगेंस्ट यानी कि उसके सामने उसका जो है अंक जो है वो निर्धारित लिखा रहेगा, तो आप उसको देख के आराम से उसी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग दैम। प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लें उन्हें उनका उत्तर देने से शुरू करने से पहले। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो पेपर है वो प्रश्न पत्र वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं पहला सेक्शन है जो है हमारा रीडिंग का है। यहाँ पर मैं हमें जो है पैसेज दिया है, वी समटाइम थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, हाउ वी एनवी रिच पीपल हु हैव not to do work for their living but can do just what they can they please all the round ऑल द ईयर अराउंड। सो ये सारा जो है पैसेज आपको पढ़ना है। इसी के बेसिस पे यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि वेरी शॉर्ट 3 नंबर का है और यहाँ पर मैं 2 नंबर का शॉर्ट में है, शॉर्ट 3 नंबर में है और वेरी शॉर्ट 2 नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है पैसेज बनता है 3-3 नंबर के 2, 6 नंबर यहाँ से हो जाते हैं और 2-2 नंबर के 2, 4 हो जाते हैं। 10 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन जो है यहाँ से पूरा हो जाता है, तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है इनमें स्कोर करना। आपको जो है इसको आप पढ़ेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। देखिए जैसे कि है वाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, तो इसका आंसर देखो, we envy rich people who do not have work for their living but can do just what they please ऑल द ईयर अराउंड। डायरेक्ट आंसर लिखा मिलता है तो आप इसको लिख देंगे, आपका जो है 3 नंबर हो गए। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करा और आपके 3 नंबर हो गए। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर वर्क, ये भी इसमें होगा। देखो कहा गया येट वी फील दिस मिस्टेक मोस्ट ऑफ अस रेगुलर, ये रहा मोस्ट ऑफ अस आर हैप्पी व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क। तो ये रहा द फर्स्ट थिंग, यहाँ से आंसर है इसका, द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस टू गिव हैप्पीनेस। ठीक है, पहला ये हो गया। द वर्क गिव्स अस सेल्फ रिस्पेक्ट। द इडलर हाउ एवर रिच लीव्स ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। तो ये सारे जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है वोकेबलरी में चेंज करके, तो आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। आपके 3-3 नंबर आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके जो ये बाकी के 2 हैं इनके आंसर भी पैसेज में है, वो आप लोग पॉज करके अपना आराम से निकाल लेना। ठीक है, और कमेंट्स में लिख देना औरों के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो हमारा सेक्शन ए हो गया जो कि 10 मार्क्स का था, यहाँ से हमने 10 मार्क्स आराम से स्कोर कर लिए 817 ए के प्रश्न पत्र में से। ठीक है, और अब आ जाते हैं सेक्शन बी में जो कि हमारा राइटिंग सेक्शन है। ये भी 10 नंबर का सेक्शन रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें 4 नंबर का देखो, यहाँ पर मैं चॉइस है 4 नंबर पर, या तो आप एक लेटर लिखो अपने दोस्त को इन्वाइट करने के लिए अपनी सक्सेस पार्टी में, फाइनल एग्जामिनेशन में जो आपने सक्सेस हासिल करी है उसकी पार्टी में, या तो आप लेटर लिखो, ये एक इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा अपने फ्रेंड के लिए। ठीक है, और मतलब अपने मम्मी पापा को साथ लाना, वो जो लिखते थे ना पहले बचपन में लेटर, वो वाला लेटर। ठीक है, और या फिर आप एक एप्लीकेशन लिखो अपने प्रिंसिपल से, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि हमारे जो गेम्स पीरियड है स्कूल ग्राउंड में लगे इवनिंग में। ठीक है, तो ये इन दोनों में से आप कोई कर सकते हैं। 4 नंबर का जो है ये आता है। 4 नंबर में आपका वर्थ इट है, आप आराम से लिख देना, 1 पेज का आप अपना भर देना, आपका आराम से नंबर आ जाएगा। पैटर्न सही रखना बस।
ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर आराम से स्कोर हो जाते हैं। 6 नंबर में बात करें, 6 नंबर में हमारे पास में क्या है, 6 नंबर में भी शायद से हमारे पास में नहीं, 6 नंबर में हमारे पास में चॉइस नहीं है। 6 नंबर में हमारे पास में है इंडिपेंडेंस डे पे जो है हमें लिखना है क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है शायद से, हाँ जो रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है 6 नंबर में इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, तो यहाँ पर में जो है हमें टॉपिक्स दिए गए हैं, 60 से 80 वर्ड में लिखना है। ठीक है, हिंट्स दिए गए हैं, टॉपिक नहीं हिंट्स दिए गए हैं, स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हो। या फिर रुकना, चॉइस, हाँ चॉइस है ये रही, ये देखो और लिखा है ना, और लिखा है, और यहाँ पर मैं चॉइस हमारे पास में है, या तो वो लिखो इंडिपेंडेंस डे वाला रिपोर्ट, या फिर आप आर्टिकल लिखो 60 से 80 वर्ड का। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये भी 6 नंबर का होता है, तो यहाँ से आप लोग अपना स्कोर कर सकते हो 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पर में भी टॉपिक्स दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन, बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फॉर कीपिंग बुक्स ऑन वेरी सब्जेक्ट यूजफुल फॉर स्टडीज़, कंक्लूजन सब। यहाँ तो आप टॉपिक को देख के उसके ऊपर पैराग्राफ बना सकते हो, 2 पेज आपके आराम से भर जाएंगे, और वहाँ से आप जो है 5 या 4 5 6 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो उसमें भी। तो अब आ जाते हैं सेक्शन सी में, जो कि हमारा ग्रामर है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, इसमें जो है हमें पहले दिए गए हैं एमसीक्यूज़ कितने, 5 एमसीक्यूज़ एक नंबर के। तो देख सकते हैं इसमें लिखा है अ काइंड मैन ग्रीटेड देम। ठीक है, तो इसमें हमें एडजेक्टिव बताना, सिंपल सी बात है, काइंड है, क्योंकि वो मैन को जो है मतलब दर्शा रहा है कैसा, काइंड बुरा कैसा, तो काइंड है। ठीक है, तो काइंड हमारा इसमें एडजेक्टिव हो गया, 1 नंबर यहाँ से स्कोर कर लिया। तो बहुत ईजी आते हैं इसमें। ही इज़ अ वरीड मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, तो वो क्या है, वो वरीड है। ठीक है, उसका कार्य है वो वरीड, चिंतित है वो व्यक्ति, तो उसका वरीड आ जाएगा। नाउन फॉर्म ऑफ गुड, ठीक है, तो नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज गुडनेस, एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है, भाव आ जाएगा, भाववाचक गुडनेस, सिंपल हो जाता है। यहाँ पर मैं सी वाला मैंने आपको बता दिया। ही इज सफरिंग फ्रॉम, ही इज सफरिंग, वो फीवर से गुजर रहा है, तो फीवर आ जाएगा फ्रॉम, सॉरी। ही इज़ हेल्पफुल टू मी, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ही विल बी हेल्पफुल टू मी। ठीक है, सिंपल आ जाता है भाई, 5 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे अगर आपको थोड़ी बहुत भी ग्रामर आती होगी। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा यहाँ पर मैं कर सकते हैं। 1 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। फिर देख लेते हैं, एक नंबर के 5 प्रश्न और आते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है इसको चेंज करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ही टोल्ड मी टू हेल्प मी, ही टोल्ड मी टू हेल्प मी, वही बात है, सिंपल आप देख लेना अपने हिसाब से। हु टीचेज यू इंग्लिश, बाय हुम इंग्लिश टॉट टू यू, से ये सारी चीज़ें होती हैं। गलत हो तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं भूल गया हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पर हमें पंचुएशन लिखना है आपको, रेखा का पहले ये देख रहे हो पंचुएशन, इसमें आपको कैपिटल लेटर्स बनाना है जहाँ पर मैं ज़रूरी हो। रेखा का आर कैपिटल हो जाएगा, रेखा सेड टू हर फ्रेंड, फिर वो कॉमे वो में आएंगे, और यहाँ से आप कितने स्कोर कर लोगे, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है आपको जो है और करना है, फ्रेम द सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, कैट अपॉन द जम्प टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, सिंपल 1 नंबर और आ गया। ठीक है, स्पेलिंग आपको लिखनी है, यहाँ पर मैं सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पर जस्टिस बन रहा है, JUSTICE। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 नंबर निकल आता है। तो ये आपका एक ट्रांसलेशन आ जाता है 5 नंबर का। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। प्रयागराज इज़ अ प्रसिद्ध का क्या हो गया, इज़ अ ग्रेट, मतलब जो भी होगा वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये 5 नंबर का आ जाता है। इसके अंदर आपके कितने सेंटेंस बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 सेंटेंस, 1 नंबर का सेंटेंस आपका आ जाता है। यहाँ पर मैं एक ये प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगरी है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, यह गंगा और यमुना का संगम है, 3 सेंटेंस हो गए। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, 4 सेंटेंस हो गए। यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है, 5 सेंटेंस हो गए। 1 नंबर आपका इसमें अलॉट होता चला जाएगा। फिर आ जाते हैं लास्ट सेक्शन डी में। सेक्शन डी में क्या है, यहाँ पर हमें जो है वो दिया है, लेटर टू गॉड्स से हमें एक पैराग्राफ दिया है, एवं या फिर कहें तो स्टैंजा दिया है। स्टैंजा तो पोएम होता है, ये पैराग्राफ पैसेज दिया है। ठीक है, लेंचो शोड द स्लाइलिस्ट surprise on the seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. Immediately Lancho went to the window to ask for paper and ink. तो ये कुछ ऐसी कहानी थी कि लेंचो ने जो था उस 100 पीसेस मांगे थे, तो वो जो डाकिए लोग थे उन्होंने 70 पे पीस वो अरेंज करके उसे भेजे थे। तो वो उसने कहा था भाई ये तो मेरा घपला हो गया भाई, मेरे को 100 नहीं मिले, मेरे को 70 मिले। तो उसे लगा कि मतलब जो है दुनिया में जो है उसके 30 पीसों लोगों ने खा लिए। ठीक है, तो वो एक अलग से लेटर लिखता है गॉड को कि मतलब अब जो आप पैसे भेजो तो अब थोड़ा ध्यान से भेजना, क्योंकि यहाँ पर मैं नीचे तो लोगों ने मेरा घपला कर दिया, स्कैम हो गया मेरे साथ, मेरे 30 पीसों कट गए। ठीक है, तो ये एक कहानी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो हेल्प करी थी वो लोगों ने करी थी, गॉड ने हेल्प नहीं करी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री मैंने आपको बता ही दिया, उसने 70 पीसों दे के मांगे थे 100, तो गुस्सा हो गया था। वाई डिड लेंचो गो टू विंडो, एक और पत्र लिखने गया था कि भाई अब पैसे दो तो ध्यान से देना। वो कुछ उसने वो भी किया था कि मतलब चोरों का झुंड कुछ करके जो है आइडेंटिफाई करा था उन लोगों को। तो ये सारी चीज़ें देख लो, मेरे को जहाँ तक कहानी आती है मैंने आपको बता
गाधी, बहुत अच्छी कहानी है, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है। और 60 वर्ड में क्वेश्चन, ये कितने नंबर का था, ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, पैसेज में से। और आ जाते हैं आपका आंसर द फॉलोइंग इनटू 60 वर्ड, 4 नंबर का आता है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, नेल्सन मंडेला में से चैप्टर है और एनी फ्रैंक का जो है चैप्टर है। एनी फ्रैंक ने डायरी मेंटेन क्यों करी थी, क्योंकि उसके पास कोई और बात करने के लिए नहीं था। वो एक मतलब बहुत ही ऐसे कम रूम वगैरह में रहती थे, जूइश थे वो, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, वो किसी से बात नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में लिख देनी है, आपके 2-2 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, नेल्सन मंडेला वाला आप लिखेंगे, वो ब्लैक थे, अश्वेत थे, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती थी सारी चीज़ें। और फिर आ जाता है आपका 25 वर्ड में आ जाते हैं, ये भी 4 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। ठीक है, तो ये देख सकते हो, व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कोर्क, ये मेरे को याद नहीं आ रहा। हाउ इज़ बेकर इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टी और फेस्ट इन गोवा, वो जो है आते थे, बजाते बजाते थे और ब्रेड्स वगैरह बनाते थे, तो ये शायद बेकर फ्रॉम गोवा का है। व्हाट वाज वर्लीज डीपेस्ट डिज़ायर, तो उसको बस में ट्रैवल करना था, ये मैडम राइड द बस में से है वाला क्वेश्चन। और यहाँ पर मैं आपकी एक मैचिंग आ जाती है, एक नंबर के 3 आ जाते हैं, 3 नंबर यहाँ से आराम से आप स्कोर कर सकते हो। क्रिएचर, क्रिएचर का एनिमल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय का डैमेज हो जाएगा, विस्पर्ड का सेट स्लोली हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं हम देख लेते हैं, रीड द एक्सट्रैक्ट, इसमें जो है आपको जो है ये फायर एंड द आइस से जो है ये वाला स्टैंजा दिया गया है। सम से द वर्ल्ड विद एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई वुड विद दोस हु फेवर फायर। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। देखो, व्हाट डज प्रिंट आउट द राइमिंग वर्ड, तो इसमें आप जो है डिजायर फायर, ठीक है, ये आराम से हो गए, 2 नंबर आपने स्कोर कर लिए। राइमिंग वर्ड सेकंड वाला क्वेश्चन देखो ना, राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा डिजायर फायर हो गया। ठीक है, और व्हाट डज पोएट से अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, पोएट क्या कहते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड, कुछ कहते हैं फायर जो है वो ग्रीड को जो है शो करता है, तो पोएट कहते हैं कि फायर से एंड होगा तो ग्रीड से जो है दुनिया खत्म होगी। तो ऐसा कुछ आप पढ़ लेना अपनी टेक्स्ट बुक में से इसका आंसर प्रॉपर। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखोगे, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, स्टैंजा वाले। और नीचे आओगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर मैं 4 नंबर के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है या तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है 2 में से एक पोएम का, या फिर आपको पोएम की 4 लाइन लिखनी है। मैंने जो अपना सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर का आप ज़रूर से पोएम रट के जाना, 4 लाइन पोएम की, 4 लाइन पोएम की रट के जाना, तो आपको जो है सेंट्रल आइडिया की आपको मतलब बर्डन नहीं लगेगा। तो आपको जो भी 4 लाइन रट के जाओगे आपको डायरेक्ट वो लिख देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको जो है, क्योंकि अब देखो जो सेंट्रल आइडिया वो आपको जो है लिमिटेड है कि इन दोनों पोएम में से किसी एक का लिखना है। लेकिन जो आपकी 4 लाइन है पोएम की वो आप किसी भी जो है उससे लिख सकते हैं। तो आप जो है और एक कंडीशन और है कि वो क्वेश्चन पेपर में नहीं छपी होनी चाहिए, तो आप बैकअप के लिए 8 लाइन याद करके जाना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप ये 4 लाइन याद करके जाओ, ये तो पेपर में छप गई तो अब आप नहीं लिख सकते, तो आप 8 लाइन याद करके जाना, आपका जो है आराम से आप फ़ोन नंबर स्कोर कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पर में आएंगे तो 25 वर्ड वाले क्वेश्चन ये उसमें से आ जाते हैं, ये उसमें से आ जाते हैं आपके सप्लीमेंट्री में से, सप्लीमेंट्री में से आ जाते हैं मेटिल्डा, वाई डिड मेटिल्डा बोरो द नेकलेस। ठीक है, ये उसमें से द नेकलेस चैप्टर में से है। वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, तो वो भोली अच्छी नहीं लगती थी, अच्छी नहीं दिखती थी, उसको पता नहीं कुछ चिकन पॉक्स वगैरह थे, तो वो सब चीज़ें तो इसमें आ जाएगा, ये भोली के चैप्टर में से है ये वाला। और एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में से आपका आता है कि डॉग ने क्या स्टोरी नरेट करी है, कैसे ट्रीट करा था उसको सर्जरी में। ठीक है, ये उसमें से ये चैप्टर में से। और फिर 60 वर्ड का क्वेश्चन आ जाता है, ये 2-2 नंबर का था। ठीक है, ये वाले जो थे ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं इसमें, और इसमें तो आपको सारी करने थे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक अटैम्प्ट करना है 60 वर्ड में, 4 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो है मेटिल्डा वाला वही नेकलेस वाला है, और एक आपका द साइंटिस्ट वाले में से है, 4 नंबर का वो एक अटैम्प्ट करना है आपको। ठीक है, और ट्रू फॉल्स आ गया, जेम्स एलियट वॉज अ वेटरनरी सर्जन, येस इसका ट्रू होगा। और नहीं शायद हाँ हाँ ठीक है, लेटर पार्ट ऑफ द मेटिल्डास लाइफ बिकम सैड ड्यू टू द डायमंड नेकलेस, इसका भी ट्रू होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया, आई थिंक सॉरी फॉर दैट, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर मैं आपको 3 में से 2 करने हैं। ठीक है, जो आपका वो था ना फर्स्ट फ्लाइट में थे, फर्स्ट फ्लाइट में से भी आपको 2 ही करने हैं इसमें से, और इसमें से आपको एक करना है 4 नंबर का। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको एक बार रिमाइंड करा दिया। ठीक है, और अब आपका जो लास्ट आ जाता है वही आ जाता है, सिलेक्ट द सुटेबल ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिचर्ड एब्राइट वॉज अ आई थिंक साइंटिस्ट, ओके, और रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस, इसका मेरे को याद नहीं है, वो आप देख लेना, भोली, ये भोली में से है ना। तो यही सारी जो था हमारा क्वेश्चन पेपर था, हमने डिस्कशन करा है इसका। तो आपको कैसा लगा होगा हमारा ये वीडियो, हम तो उम्मीद करते हैं भाई अच्छा ही लगा हो। ठीक है, और 1 मार्च को आपका जो है अंग्रेज़ी विषय का जो है आपका परीक्षा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, 70 में से 70 जो है स्कोर करके आओ। ठीक है, और जैसे ही आपका प्रश्न परीक्षा हो जाए तो आप कमेंट में आके बता ज़रूर से देना आपका कैसा गया। ठीक है, ताकि हम जो है और वीडियोज़ बनाएं आगामी आपकी परीक्षा से रिलेटेड, हम बनाते ही रहेंगे वैसे तो। ठीक है, तो दैट्स
इट फॉर टुडे। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।